नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और अभी हम लोग आए हैं मधुबनी जिला के लोकहा थाना क्षेत्र में। ये लोकहा का भूती बलान है, नदी का ये पुल है, जहां की अभी आज ईद का पर्व है और तमाम लोग यहाँ पर आए हैं ईद मनाने के लिए, ईद की खुशियाँ बांटने के लिए, एक दूसरे से गले मिल के लोग बधाई दिया आज ईद का। और यहाँ लोग घूमने आए हैं। शाम का वक्त है, लगभग 5 बजे का वक्त हो रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। मैं एक बार कहूँगा सहयोगी से जरा दिखाइए इधर। ये नेशनल हाईवे है 104 और ये सामने बलान का पुल है, जहाँ की आज लोग यहाँ पर आए हैं। लगभग ये पिकनिक स्पॉट कहा जा सकता है। यहाँ देखिए आइसक्रीम की दुकान है, उधर गन्ने का जूस बिक रहा है, मेला जैसा माहौल है और सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बात भी यहाँ पर करेंगे। आज ईद है तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से खुशियां बांट रहे हैं और क्या कुछ आज हो रहा है, तो ये हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, यहाँ युवा लोग जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जी, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मिथिला प्रेस की तरफ से। जी शुक्रिया। ये बताइए कहाँ घर है आपका? मेरा घर मझौरा है। मझौरा। यहाँ लोकहा ये भूती बलान पुल पर क्या करने, ईद मनाने आए हैं? जी सर, हम लोग ईद मनाने की खुशी में घूमने फिरने के लिए निकले हैं। तो काफी सारे लोग यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। हम लोगों से बात करेंगे। एक और मौलवी साहब यहाँ पर हमको दिख रहा है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद साबिर हुसैन। साबिर हुसैन जी, कहाँ घर है आपका? मझौरा। चलिए, आज ईद है और मिथिला प्रेस की तरफ से आपको ईद की शुभकामनाएं। जी आपको भी। ये बताइए, ऐसे लोग जो अभी गांव इस बार नहीं आए ईद में, जो बाहर काम कर रहे हैं कुवैत में, मलेशिया में, कतर में, सऊदी में, दुबई में, और गांव नहीं आ पाए किसी कारण से, या फिर जो इंडिया में ही कोई पंजाब, लुधियाना, बम्बई में काम कर रहा है और घर नहीं आया, तो वैसे आपके जो भी दोस्त होंगे उनको क्या कहना चाहेंगे आप ईद के मौके पर? जी आपको इसको भी मैं ईद मुबारकबाद कहना चाहता हूँ। लोग जो है सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आज आए हुए हैं। पूरा भीड़ का ये माहौल है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ देखिए, इधर ये बलान का नदी है, इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और सभी लोग ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। मैं बात करता हूँ युवाओं से, मैं लोगों से बात करता हूँ। आज ईद है तो क्या कुछ वो लोग कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे कई सारे युवा जमा हो चुके हैं और मैं सबों से बात करता हूँ। आज ईद की खुशी किस प्रकार से मना रहे हैं मैं लोगों। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमाल। कहाँ घर है? पिपराही है। पिपराही। ये बताइए, आज ईद है तो कैसा लग रहा है? अभी सामने आप लोग घूमने आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। ईद का फंक्शन में थोड़ा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज नाम है। ये बताइए, बलान के पुल पे आप लोग घूमने आए हैं, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ जितना भीड़ जमा है, अचानक कोई तेज रफ्तार गाड़ी आ जाए फिर क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा सर। एक्सीडेंट हो जाएगा? तो ये बताइए, जब आप जानते हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर सड़क पर इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, इसका क्या उपाय होना चाहिए? सर हम लोग सरकार से ये योजना करते हैं, सो बाहर बहुत बड़ा मैदान खाली हुआ है, तो उसमें हम लोग सोचते हैं पार्क बनाने के लिए। पार्क बनना चाहिए जी। तो देखिए, बहुत अच्छी ये बात कह रहे हैं, पार्क बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बिल्कुल नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे पर यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग आज जमा है ईद का पर्व मनाने के लिए। इधर से लोग आ रहे हैं, इस तरफ से ये देखिए, ये इधर से भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जबकि अपोजिट में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग आज आए हैं। चूँकि आज पर्व का मौसम है तो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए, घूमने के लिए, ये कहिए कि ये लोकहा का पिकनिक स्पॉट है। नया साल हो, ईद हो और भी अन्य छठ का पर्व हो और अन्य जो भी ऐसी पर्व वगैरह होती है तो लोग जरूर आते हैं यहाँ पर और घूमते हैं। ये पूरा बलान का नदी है, यहाँ पूरा खाली है जगह, आप देख सकते हैं। इस तरफ भी आप देखिए कि पूरा का पूरा ये रोड है। रोड ही पर में मजबूरन लोगों को यहाँ पर ही आके जमा होना पड़ता है। यहीं पर आके लोग अपना खेलते धूपते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि जगह ही नहीं है, पार्क ही नहीं है। तो अब हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर में अगर एक पार्क होता, अगर एक घूमने का, बैठने का बढ़िया सा जगह होता, तो आज जैसा कि ये फेस्टिवल का सीजन है तो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठते। नहीं है व्यवस्था तो मजबूरी है कि रोडे पर में सही, हाईवे ही सही, लेकिन जश्न तो मनाना है, पार्टी तो करना है। आज पर्व का दिन है तो लोग घर से बाहर तो निकलेंगे। नया साल हो, ईद हो और भी कोई फंक्शन हो, लोकहा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ लोग परिवार के साथ, दोस्त के साथ जाके जमा हो सके, थोड़ा देर हंस खेल सके। तो मजबूरन ये एक खुला जगह है बलान का, जहाँ के लोग। देखिए, फिलहाल आज ईद है, आज अक्षय तृतीया भी है, आज परशुराम जयंती भी है और मिथिला प्रेस यहाँ पर आई है। ये
दिखाने, देखिए पीछे दिखाइए कितने संख्या में लोग यहाँ पर है। पूरा मजेदार ये कह सकते हैं हम सीन यहाँ का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे भी आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया। और हम जाने जूस कॉर्नर है, हम इससे बात करते हैं। ये बताइए आज ईद का त्योहार है, कैसा चल रहा है बिक्री बट्टा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ये ईद है आज, तो क्या आप अपने ग्राहकों को या जो मुस्लिम भाई हैं जिनका की आज ईद है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, ईद की मुबारक। क्या नाम है आपका? तनवीर, तनवीर। ये बताइए आज ईद है, मिथिला प्रेस की तरफ से आपको ईद की मुबारकबाद। आपको भी। ये बताइए आप लोग यहाँ रोड पर में जमा हो गए हैं और जितना ये भीड़ लगा हुआ है, अभी मुझे पता चला थोड़ी देर पहले थोड़ा आगे एक एक्सीडेंट हो गया और 3 लोगों की मौत हो गई, ठीक है? तो ये बताइए यहाँ पर आखिर ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं कि लोगों को रोड पर आकर के पर्व त्योहार के समय में आपस में मिलने जुलने के लिए नेशनल हाईवे पे आना पड़ता है? कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? देखिए ये पर्व जो है 1 साल पे आता है, ठीक। इस एरिया में बलान पुल सबसे फेमस जगह है, इसीलिए यानी आसपास के टोटल गांव से आता है, घूमने के लिए आता है। मेरा कहना है कि यहाँ पे कोई पार्क वगैरह अगर रहता, खाली जगह ऐसा कोई रहता, तो लोग कम से कम रोड पे तो नहीं आते। हाँ जी, हम बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे कि कोई यहाँ पे कर सकता है। देखिए एक लड़का कह रहा है बलान बहुत बड़ा है, बलान में बनवा देते। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मोहम्मद शाहिद जमान। कितना उम्र कितना है? 16 साल। पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? हम मौलवी लाइन से पढ़ते हैं, हम हाफिज हैं। हाँ। तो ये बलान में क्या बोलते हैं पार्क बनवा दे? हाँ, पैसा मोदी के पास पैसा है, बनवा दीजिए पार्क। पार्क बनाने के लिए मोदी आएगा, नीतीश कुमार क्या करेगा? नीतीश कुमार सरकार है, उससे पैसा लेगा तब ना बनाएगा, कि वैसे बना देगा? तो देखिए इसका कहना है कि बलान में पार्क बन जाना चाहिए। पर में गुलाबी गैंग आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 सभी का गुलाबी कपड़ा। हम सभी से बात करते हैं बारी बारी से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबीन। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद एजाज। और आपका? मोहम्मद सैयद। और आपका? एजाज। और आपका? मोहम्मद मिजरान। ये बताइए आप सभी आदमी एक जैसा कपड़ा पहन के गुलाबी गैंग बना दिए हैं, किस लिए? ऐसे मतलब हम लोग नहीं, आप लोग दोस्त हैं? हम लोग दोस्त हैं। चलिए इनसे बताइए, आप लोग दोस्त हैं? जी दोस्त है। कहाँ से ये आइडिया आया कि गुलाबी गैंग बन के चलना है? ये इंस्टाग्राम का फैशन है, इसीलिए हम लोग भी करते हैं। इंस्टाग्राम में सब करता है, हम लोग। तो देखिए लुक है, जैसा चलता है उसे सब आज का स्टाइल है। तो देखिए ये सभी दोस्त हैं और गुलाबी गैंग बन के चल रहे हैं। एक एक्स फैक्टर वाला भी लड़का कहीं पर है, हम उसको ढूंढते हैं। थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे गुलाबी गैंग के लोग कम मिले हुए थे और अभी ये एक्स फैक्टर वाले मिले हैं। तो आइए हम सबसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम जी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। और आपका? मोहम्मद याकूब। और आपका? एमडी इरफान। और आपका? मोहम्मद चांद। ये बताइए आप सारे आदमी दोस्त हैं क्या है? दोस्त है हम लोग। दोस्त हैं। अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे आप ही की तरह 4-5 लोग आए थे, सब गुलाबी शर्ट पहने हुए थे ना। तो हमने उनसे पूछा गुलाबी गैंग वाले हैं, उनका कहना था कि इंस्टाग्राम का ये रिएक्शन है, इंस्टाग्राम पे आजकल यही चलता है स्टाइल, तो हम लोग पहन के आए। आप लोग ये एक्स फैक्टर वाला एक ड्रेस पहन के आए, इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न कुछ नहीं थे कि हम लोग दोस्त है, हम लोग की आज ईद था तो हम सारे दोस्त ये कहे कि आज हम सारे दोस्त ईद के दिन एक ही ड्रेस पहनेंगे। अच्छा। इसीलिए हम लोग। तो चलिए सबसे पहले तो मिथिला प्रेस की तरफ से आप सभी दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक हुई। ये बताइए आप, जैसा कि आपने कहा कि चूंकि आज ईद है और हम दोस्त सब एक साथ रहना चाहते थे, एक जैसा ड्रेस हमने पहना, तो बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना हम चाहेंगे? सारे लोग को शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद। और क्या कहेंगे, यही कहना चाहिए। चलिए घर कहाँ है आपका? हम लोग का घर है बंगला टोला खुटौना। खुटौना। तो देखिए खुटौना से ये सभी लोग आए हैं एक्स फैक्टर वाले। फिलहाल हमें भी इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लोग फिलहाल फोटो सेशन वगैरह यहाँ पर वे करवा रहे हैं और ज्यादा उमंग के साथ लोग यहाँ पर ईद मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल रशीद। चलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे खास करके बहुत खुश हैं और सभी यहाँ पर में हैं हमारे साथ। और हम यहाँ पर से आपको ये सीधी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोका से, जहाँ के बच्चे यहाँ पर हैं। तो क्या नाम है? मोहम्मद कलाम। यहाँ पे क्या करने, ईद मनाने आए हो? जी। कहाँ घर है? लोखा। लोखा। और भी बच्चे हैं, मैं इससे बात करता हूँ। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद रेहान। चलिए आपको
सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ईद मुबारक कर रहे हैं और गले में गले मिल के आज सभी बधाई दे रहे थे। मैं सुबह ईदगाह भी गया था और वहाँ से भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी। फिलहाल ये रिपोर्टिंग आप हमारी देख रहे थे मधुबनी जिला के लोखा थाना क्षेत्र के भूती बलान नदी से, जहाँ की आज ईद के मौके पर सभी लोग यहाँ पर आए हैं, ईद मना रहे हैं। पीछे दिखाइए काफी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या हो जिसके लिए आवाज उठाने की जरूरत हो तो बेशक आप हमें संपर्क करें। साथ ही ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।